बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो 300 यूरो की एक अहम इमदाद है, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल बयान करूँगा कि वो कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। उसके बाद स्पेन में रहने वाले जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए दो अच्छी खबरें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लाजमी तौर पे इनको जानिएगा और फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आए हैं। इसके बाद किराए के मकानों के बारे में एक नया कानून, एक नई वार्निंग जो आपको बताऊंगा और उसका लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ताकि आप ख़ुद भी इसके बारे में पढ़ सकें। स्वीडन का इमिग्रेशन कवानीन में अहम तब्दीली का ऐलान, ये किन पे तब्दीली इम्प्लीमेंट होगी और क्यों कर होगी, इसके बारे में वीडियो के आखिर में तफसील के साथ बताऊंगा कि किस तरह से इस तब्दीली को अफेक्ट किया जाएगा और कब ये लागू होगी। सबसे पहले तो 300 यूरो की जो इमदाद है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ सूबे स्पेन के ऐसे हैं जहाँ पे हमारी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी रहती है और वहाँ पे जब भी इस तरह की स्कीम होती है मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को लाजमी तौर पे इसके बारे में बताऊं। आज जिस सूबे ने ये 300 यूरो की अनाउंसमेंट की है वो सूबे में भी काफ़ी ज़्यादा देसी कम्युनिटी रहती है, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, नेपाली जो लोग उर्दू और हिंदी को समझते हैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे न्यूज़ है। और लाजमी तौर पे अगर आप इस पर पूरा उतरते हैं तो लाजमी तौर पे अप्लाई करें। इससे पहले कि आपको मज़ीद डिटेल बताऊँ, आपको ये बताता चलूँ कि नीचे एक लिंक है, लिंक नंबर 1 के नाम से, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके इस न्यूज़ को ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। ये 300 यूरो की इमदाद है जो कि वलेंसिया सूबा जो है उसने अनाउंस किया है। वलेंसिया के सूबे ने इसकी अनाउंसमेंट करते हुए कुछ शराइत रखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है, नॉर्मल शराइत हैं। आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ज़रिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताता चलूँ कि ये जो इमदाद है ये रिसेंटली अनाउंस हुई है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस में इस वक्त गुजर रहे हैं। ये सर्दियों का जो पीरियड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस की कीमतें फिर बढ़ने का ख़तरा है। इसके साथ साथ बाकी इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी बढ़ रहा है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि यूरो अपनी जो है वो कम तरीन सतह पे इस वक्त है। पिछले 20 साल में कभी भी यूरो की वैल्यू इतनी ज़्यादा डॉलर के अगेंस्ट नहीं गिरी जितनी कि अब गिर चुकी है। कभी 20 सेंट का डिफरेंस होता था यूरो और डॉलर का, लेकिन अब ना होने के बराबर डिफरेंस है। तकरीबन बराबर जो है वो इस वक्त करेंसी है, यूएस डॉलर और यूरो करेंसी। ये तमाम प्रॉब्लम जो है ये यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से अफेक्ट कर रही है और आने वाले वक्त में मज़ीद इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रशिया ने कुछ मज़ीद गैस की पाइपलाइन जो है वो बंद कर दी हैं ताकि यूरोप में इस सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हो। क्योंकि ये याद रखें कि सर्दियों में ख़ास तौर पे जो रहायशी एरिया उनको गर्म रखने के लिए गैस के प्लांटों के ज़रिए जो है वो गर्माइश पैदा की जाती थी। ख़ास तौर पे जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी बर्फ़बारी पड़ती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो गए और वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट मज़ीद ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा है। यही वजह है कि अब यहाँ पे मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ स्कीमें जो है वो लॉन्च की जा रही हैं। आपको थोड़ा सा इसी न्यूज़ में ये भी बताता चलूँ कि आरागोन सूबा जो है वहाँ पे भी बच्चों की अयुदा के लिए जो बच्चे वालिदैन जो है वो ग्वारदेरिया में छोड़ के काम वगैरह के लिए जाते हैं उनके लिए इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। और कुछ दूसरे अहम सूबों ने भी प्लान बनाया कि अपने अपने तहत वो कुछ ना कुछ ऐसी स्कीमें लेके आएंगे। जैसे जैसे ये स्कीमें आती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। इसका लिंक नीचे मौजूद है, क्लिक करें और ख़ुद भी इसको रीड करें। स्पेन में पाकिस्तानी जो रहते हैं उनके लिए दो अच्छी खबरें। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो सबसे अच्छी खबर है वो ये है कि नेशनल पुलिस ब्यूरो ने जो मसले मसाइल पैदा किए थे आपके करैक्टर सर्टिफिकेट को अटेस्ट करने के लिए, जिस पे मैं अलहदा से एक वीडियो बना चुका हूँ, उस पर कुछ मदाखलत की है जो बार्सिलोना में पाकिस्तानी कौंसलेट है, या आप ये समझ लें कि जो स्पेन में पाकिस्तानी एम्बेसी है उसने। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको मालूम है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं
जिनके पास लीगल एंट्री नहीं होती, अगर होती भी है तो उनका पासपोर्ट गुम हो चुका है या उन्होंने अपना पासपोर्ट तब्दील कर लिया, पहला पासपोर्ट संभाला नहीं क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर नेशनल पुलिस ब्यूरो उनसे एंट्री मांग लेती है कि जब आप यूरोप में गए थे वो हमें एंट्री दिखाएं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने ख़ास तौर पे शोर खुल डाला है कि हमारा क्या कसूर है, हम करैक्टर सर्टिफिकेट अपने होम कंट्री से मंगवा रहे हैं, वहाँ से बनवा रहे हैं, जहाँ जिस मुल्क में हम इलीगल रहते हैं वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है लीगल होने की, और जिस मुल्क से हम आए हैं वहाँ से हमें एक डॉक्यूमेंट नहीं इशू किया जा रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्सा और गम पाया गया कि ये जो नया कानून है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल जो है वे पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के लिए पैदा हो चुके हैं, जिसके अगेंस्ट जो पाकिस्तानी कौंसलेट, पाकिस्तानी एम्बेसी उन्होंने स्टेप लिया है और जो नेशनल पुलिस ब्यूरो के अफसरान हैं उनके साथ रब्ता किया कि ये जो नया कानून आपने पास किया और जिस पे अमल कर रहे हैं ये किस कानून के तहत है और क्यों इमिग्रेंट्स को, क्यों पाकिस्तानियों को तंग किया जा रहा है। उस पे जो उनके अफसरान हैं उन्होंने एक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन पाकिस्तानियों के पास एंट्री नहीं है या उनका पासपोर्ट गुम हो चुका है या उनके पास एंट्री थी नहीं, वो दूसरे रास्तों के ज़रिए पहुँचे हैं, वो एक एफिडेविट यानी कि एक स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दें अपनी तमाम सिचुएशन, तो उसके बाद उनकी ये रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये जो स्टाम्प पेपर आपने लिखना है ये फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे के लिए आपने वहाँ पे पदेर भेजनी है वहीं पे वो ये तमाम कार्रवाई कर सकता है और स्टाम्प पेपर तमाम चीज़ें तैयार कर सकता है, कोई भी मसला नहीं है। इसके लिए आपको कहीं भी स्पेशल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से इस एफिडेविट वाला जो फार्मूला इसको लॉन्च अगर कर रहे हैं वो, तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक अच्छी खबर है और इसकी वजह से जितने लोग परेशान थे उनके लिए ये एक बेहतर खबर है ताकि उनके भी करैक्टर सर्टिफिकेट बन सकेंगे टाइम पे। जो दूसरी अच्छी खबर है वो ये है कि जो पाकिस्तानी कौंसलेट बार्सिलोना में है जिस पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का रश है, इतना ज़्यादा मैड्रिड एम्बेसी मैड्रिड में भी नहीं है पाकिस्तानी एम्बेसी में जितना कि बार्सिलोना में पाकिस्तानी कौंसलेट में होता है। उसकी ये वजह है कि यहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा रहती है पाकिस्तानियों की बानिस्बत मैड्रिड के एरियाज़ के। यही वजह है कि यहाँ पे ज़्यादा रश होने की वजह से जो लोग दूर दराज के एरिया से आते थे उनको यहाँ पे सीटा लेने में काफ़ी मसला बनता था, और कुछ लोग जिनको ज़रूरी काम करवाना पड़ता था उनको एक एक हफ्ते का सीटा मिलता था। तो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के इसके बारे में आवाज़ उठाई, तो अब पाकिस्तानी कौंसलेट जो है उसने अनाउंस किया है, जो यहाँ पे इस वक्त ताज़ा तरीन कौंसल जनरल हैं उनकी तरफ से, कि जो यहाँ पे पहले 100 सीटा दिया जाते थे डेली बेस पे, अब उनकी तादाद डबल कर दी गई है, यानी कि 200 लोग जो हैं वो सीटे पे आ सकेंगे और अपना काम करवा सकेंगे। इससे सीटा की जो है वो ज़्यादा तादाद होने की वजह से आपको जल्दी सीटा मिलना शुरू हो जाएगा, वरना बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि पहले ही बुक करते थे 1, 2, 3 दिन पहले, जिसकी वजह से कुछ लोगों को इमरजेंसी में एक एक हफ्ते 5-5 दिन का सीटा मिलता था। अब इससे ये मसला भी हल हो जाएगा। अब जो मज़ीद बात करते हैं वो है किराए के मकानों के बारे में। इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा। किराए के मकानों के बारे में उन्होंने वार्निंग दी है कि जो मालकान ज़बरदस्ती अपने किराएदारों को निकालना चाहते हैं उनके लिए भी जुर्माने और कैद की सज़ा हो सकती है, और वो लोग जो बगैर किसी वजह से जो है वो मकानों पे कब्ज़ा किए हुए हैं और वो किराया भी नहीं दे रहे और घर भी नहीं छोड़ रहे, उनके लिए भी नए कवानीन सख्त आ रहे हैं और उनको भी जुर्माने होंगे और सज़ाएं होंगी जो कि नॉन बेलेबल होंगी। तो इस वजह से ये जो नए कवानीन है ये दोनों तरफ से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ना तो कानून को अपने हाथ में लेते हुए मालिक कुछ कर सकता है, और ना ही किसी बगैर वजह के फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई ऐसे मसले के जो घर में रहने वाले हैं वो किराया देना तर्क कर सकते हैं और कब्ज़ा कर सकते हैं। इस वजह से इस नए कानून के आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसका लिंक भी लिंक नंबर 2 के नाम से नीचे मौजूद है, क्लिक करें और रीड करें। स्वीडन ने अहम इमिग्रेशन कानून का ऐलान किया जो कि 2023 में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर। ये कानून है कि पहले स्वीडन में कोई भी किसी तरह का इम्तिहान लैंग्वेज एग्ज़ाम का नहीं देना पड़ता था अगर आप स्वीडन में नेशनलिटी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि स्वीडन चंद एक उन अच्छे ममालिक में है जो कि शेंजन स्टेट में भी है और उनकी पॉलिसी काफ़ी नरम है।
सिर्फ 5 साल वहाँ पे लीगल होने के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अब ज़्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि एक तो इनको लैंग्वेज कोर्स की तरफ ले जाया जाएगा, दूसरा 7 साल की जो पॉलिसी है उसको अपनाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल लैंग्वेज के बारे में अनाउंसमेंट की गई है कि 2023 में लैंग्वेज कोर्स को लाजमी करार दे दिया जाएगा अगर आप स्वीडन की नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।